अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज जो 1.1 है वो हमने स्टार्ट कर ली थी लास्ट वीडियो में, और इसमें हमने पहले के दो क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर भी हमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, और तरीका कौन सा लगाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, जो ऑलरेडी हमने यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 2 में भी। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें है कि यहाँ पे दो ही नंबर्स हमें गिवन थे, यहाँ पे जो है तीन नंबर्स हमारे पास गिवन है। बाकी तरीका वही है, करने का तरीका वही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर्स जो है तीन है। ओके, तो चलिए हम इसको यहाँ पर ही कर लेते हैं सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो क्या क्वेश्चन है? 12 है, 15 है और 21 है। तो मैं लिखता हूँ 12, 15 एंड 21। पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों की हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं? तो 12 को ऐसे लिखा, और यहाँ पे ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। इसी तरीके से हम 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, दैट इज़ 21। अब मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अगर हम पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होता है? हमें देखना होता है कि कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे कॉमन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है? देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, और इसके बगैर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो डायरेक्ट हमारा एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आ जाएगा 3। अब निकालना क्या है? अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? जो भी नंबर्स कॉमन है, जो भी नंबर कॉमन है उसको हमें एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 को हम एक ही बार लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? जो बाकी नंबर्स हमारे पास जो है अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो 3 को मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो आंसर क्या आता है? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7, दैट इज़ 420। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 420। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17, 23, 29। ओके, तो इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पर ही। और ये क्वेश्चन जो है इससे ईजी है। क्यों? क्योंकि 17, 23 एंड 29 ये तीनों नंबर जो है दीज आर प्राइम नंबर्स। ओके, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर सेकंड। क्या क्वेश्चन है? 17, 23, 29, 17, 23 एंड 29। अगर ये प्राइम नंबर्स है, इसका मतलब इनको या तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, या तो जो खुद ही नंबर है उनसे डिवाइड कर सकते हैं। इसके बगैर हम किसी भी नंबर से इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 17 को कैसे लिखा जा सकता है? 1 इंटू 17। 23 को कैसे लिखते हैं? 1 इंटू 23। 29 को कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 29। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे क्लियरली जो नंबर कॉमन है दैट इज़ 1, और इसके बगैर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इट मीन्स इनका जो एचसीएफ है दैट इज़ 1, और होना भी चाहिए। जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी कभी आ सकता है। तो जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर कॉमन होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पर लिखने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि 1 से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हम 1 लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29 से। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 11339, 11339। तो ये इसका एलसीएम हो गया। अब इसका एक और पार्ट है, वो आप खुद करेंगे। 8 9 25, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है गिवन दैट एच सी एफ किन दो नंबर्स का, इन दो नंबर्स का एच सी एफ कितना है, 9 है। हमें इन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकालना है। ओके, तो नंबर्स कौन कौन से, इसको हम यहाँ पे करेंगे, इनको हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन टू नंबर्स, गिवन टू नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स है, तो इनका हम पहले नाम लिखते हैं ए, हाँ पहले नंबर को हम ए लिखते हैं, ए की जो वैल्यू है दैट इज 306, और बी की वैल्यू कितनी है 657, 657। ओके, एच सी एफ कितना है इन दो नंबर्स का, एच सी एफ दैट इज इक्वल टू 9। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, हमें एलसीएम निकालना है, टू फाइंड क्या निकालना है, हमें एलसीएम हमें निकालना है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ी थी, वी नो दैट लिखेंगे हम, वी नो दैट, वी नो दैट LCM into HCF is equal to product of two numbers, product of two numbers। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होती है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। अब एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिखेंगे, एचसीएफ कितना है 9 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, किन नंबर्स का, जो हमारे पास नंबर्स गिवन है, नंबर्स कौन कौन से हैं 306 इंटू 657, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 306 मल्टीप्लाई करेंगे 657, और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है 9 तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा 9, तो इसका आंसर क्या आएगा, एलसीएम इक्वल्स, तो इसका आंसर जो है 22338, 22338, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको एग्जामिनेशन में करना है और आपके फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन जो है ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, अब क्या कौन सा क्वेश्चन है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताता है, ये जो क्वेश्चन है ये आप कह सकते हो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। देखो क्या क्वेश्चन क्या बताता है, चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें बताना है कि अगर हम 6 रेज पावर n जो है लेते हैं और n की वैल्यू हम जो है कुछ भी रखते हैं, क्योंकि n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब n की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, और बढ़ते बढ़ते एक इन्फाइनाइट तक जा सकती है। सवाल क्या हमें बताता है, हमें चेक करना है कि अगर हम n की वैल्यू को 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक कोई भी वैल्यू जो है हम पुट करते हैं, तो हमें हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर होगा वो क्या, वो जो उसका जो लास्ट डिजिट होगा, आप कह सकते हो कि जिसका जो इसका 1st डिजिट जो नंबर होगा, क्या वो 0 होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है ना, चेक करना है ना हमें। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे करेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है, गिवन गिवन क्या है, गिवन है 6 रेज पावर n, ये हमारे पास गिवन है, और n क्या है, n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4, और कंटिन्यू होगी इनफाइनाइट तक, ये इसकी वैल्यू होगी। हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यूज़ जो है ना 1 2 3 4 5 6, हमें n के बदले ये वैल्यूज़ पुट करनी है और हमें आंसर चेक करना है, तो हम करेंगे, देखो कैसे, इफ़ n इक्वल्स 1, आप कोई भी वैल्यू हम ले सकते हो, मैंने 1 ली, आप 2 4 5, आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। इफ़ n इक्वल्स 1, तो क्या जाएगा 6 रेज पावर 1, वो क्या हो जाएगा, वो होगा 6। अगर n की वैल्यू 2 होगी, इफ़ n इक्वल्स 2,
तो 6 रेज पावर 2 दैट इज 36। इफ n इक्वल्स 3, अगर n की वैल्यू 3 होगी तो 6 रेज पावर 3 तो वो हो जाएगा 216। इफ n इक्वल्स 4 नहीं लेंगे, हम लेंगे 5 लेते हैं, तो 6 रेज पावर 5 वो क्या होता है, 6 रेज पावर वो होता है 7776। ठीक है, तो वो होता है 7776। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना, अगर हम n की वैल्यू को कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो जो लास्ट वैल्यू होती है दैट इज 6, है ना। यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। इसका मतलब अगर हम n की वैल्यू को कोई भी वैल्यू, कोई भी नेचुरल नंबर की कोई वैल्यू हम पुट करेंगे तो लास्ट का जो डिजिट होगा वो 0 कभी नहीं होगा, दैट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 6। ओके, अब हमें क्या लिखना है, इसको हमें लिखना है नो। तो सोल्यूशन क्या है, इट मीन्स इफ या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हमें चेक करना है ना, तो हम कहेंगे नो कामा 6 रेज पावर n कैन नॉट एंड विथ digit 0 for any natural number n, for any natural number n। ये इसका आंसर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसका जो है एक्चुअल में, मतलब ये क्वेश्चन जो है, अगर ये क्वेश्चन होता कि हमें सिर्फ चेक करना था कि ये सही है या गलत है, इतना तो क्वेश्चन है। लेकिन अगर हमें हमसे ये रीज़न पूछता कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना, तो वो क्वेश्चन जो है, अगर वाई होता है वहाँ पे, तो उसका रीज़न जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी नंबर ऐसा लेता हूँ जो 0 डिजिट से एंड होता होगा। मैं ऐसा नंबर में 2-3 वैल्यू लेता हूँ जो जिनका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 30, मैं लेता हूँ 40, मैं लेता हूँ 50। ये तीनों नंबर जो है इनके लास्ट डिजिट पे 0 है, मतलब ये 0 से एंड होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो 30 हो गया, इसको मैं करता हूँ जल्दी जल्दी से। तो 2 15 सा, 3 5 सा एंड 5 1 सा। इस तरीके से 40 का हो गया, तो कैसे करेंगे, 2 20 हो गया, 2 10 हो गया, 5 2 हो गया एंड 2 1 हो गया। ओके, 50 का भी करेंगे, 50, तो 2 25 हो गया, 5 5 हो गया एंड 5 1 हो गया। ओके, तो 30 मतलब क्या होगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 इंटू 5 इज 30। 40 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 इज 40। 50 का क्या हो गया, 2 इंटू 5 10, 10 5 ज़ा 50। इसका मतलब अगर आप देखोगे ना, देखो ये तीनों नंबर जो है ना, ये तीनों नंबर जो है, ये तीनों नंबर्स 0 डिजिट पे एंड होते हैं। जब हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, हमने देखा कि हमें दो नंबर्स कॉमन देखे। कौन कौन से नंबर, एक 2, एक 5। इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है। 2 मतलब मैंने कहा मिनिमम, यहाँ पे 3 2 यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैंने कहा कि 2 एंड 5 तो कन्फर्म होगा। यहाँ पे अगर अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई नंबर होगा जो कि 0 डिजिट पे एंड होता है, जब हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 तो कन्फर्म आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आया है। अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, है ना, आपके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 80 की। तो 240, 220, 20 हो गया, तो 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा एंड 5 1। तो 80 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 इंटू 5, दैट इज 80। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 5 है। इट मीन्स if we want we want uh, we want that a digit should end with digit 0, यहाँ पे लिखेंगे नंबर, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे। इफ यू वांट, इट मीन्स इफ यू वांट that a number should end with digit 0, comma, in its prime factorization, in its prime factorization factorization there should be 2 and 5, तो वहाँ पे 2 and 5 होना चाहिए। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो था ना 6 रेज पावर n, मतलब वो 6 की कुछ वैल्यू थी। अगर हम यहाँ पे 6 की करेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 6 की क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3 दैट इज 6। ओके, अगर मैं 6 की पावर 1 लेता हूँ तो यहाँ पर भी इसकी पावर 1 होगी। ओके, अगर मैं 6 की पावर 2 लेता हूँ तो वो बन जाएगा 2 इंटू 3 और इसका बन जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा ना। इस तरह अगर हम 6 क्यूब लेंगे तो ये भी बन जाएगा 2 इंटू 3 और वहाँ पे क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 2 आता है लेकिन 5 नहीं आता है। दैट इज़ वाई इट नेवर एंड्स विद डिजिट 0, अगर हम नेचुरल नंबर की कोई भी वैल्यू है जो है पुट करेंगे। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, और अगर मैं अपनी थोड़ी बात बताऊं, जब मैं 10th में था ना, तो हमारे मैथ में भी ये क्वेश्चन था, तो मैंने क्या किया था, मैंने इसका सीधा सा आंसर याद रखा था नो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में क्वेश्चन जो है इसकी मीनिंग क्या है। देखो ये बोर्ड एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको ये बात जो आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप इसको रिपीटेड वे में आप इसको देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, वो भी इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके साथ साथ ही हम इस थ्योरम को भी कंप्लीट करेंगे, जो यहाँ पे 1.2 थ्योरम है उसको भी कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसके नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके लिए, इस सवाल को करने के लिए इस थ्योरम का आपको समझना ज़रूरी है, ये वाले थ्योरम 1.2। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।